सो हाय गाइज, वेलकम टू द ब्लॉग। मैंने न्यू एनसीईआरटी परचेज कर लिया फाइनली और हमारा टेस्ट स्टार्ट हो गया। रखिए मार कर रखा है इसलिए ऐसा हो रखा है। और वो भी कल ही ये सब मैंने कारनामा किया इस पे। पहले नीचे वाला टेस्ट देंगे, फिर ऊपर वाला टेस्ट देंगे। साथ में मैंने कुछ और चीज़ें भी लाई थी, जब इसमें क्या क्या है रुको मैं आपको दिखाता हूँ। एंड मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको भी न्यू एनसीईआरटी लेनी है तो आप प्रॉपर्ली कैसे पहचानो कि ये न्यू वाली है या ओल्ड वाली है। तो भी जाके इस टेस्ट को मैंने पूरा अटेम्प्ट कर लिया है। इसमें मैंने टोटल कितना इधर रफ किया एंड हम भी करते हैं इसको सबमिट। सो हाय गाइज, वेलकम टू द ब्लॉग। और बगल में देखो, मैंने न्यू एनसीईआरटी परचेज कर लिया फाइनली। कल ही मैंने इसको परचेज करके लाया। पिछले ब्लॉग में देखा हुआ तो मैं बोल रहा था कि न्यू एनसीईआरटी मेरे साइड नहीं मिल रही है, बट मैं जो नियरेस्ट बड़ा वाला मार्केट है मैं फाइनली वहाँ पे गया और वहाँ से हम इसको लेके आए। यार ये देखो कितना क्लीन सा दिख रहा है। नहीं ये मेरा ओल्ड वाला एनसीईआरटी देखोगे ना, उसकी इतनी बुरी हालत हो रखी है लिटरली। बस इसमें एक चैप्टर गंदा दिख रहा होगा, सेल चैप्टर, जिसको मैंने रिसेंट में पढ़ा था इससे। बेसिकली कल ही मैं इसको लेके आया था और कल शाम को ये वाला चैप्टर में इसे पढ़ रहा था, इसलिए बस थोड़ा बहुत चीज़ें लिख रखी है, मार कर रखा है, इसलिए ऐसा हो रखा है। और वो भी कल ही ये सब मैंने कारनामा किया इस पे। इधर समरी में भी मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं। और मैंने फिजिक्स का एनसीईआरटी नहीं लिया, बस मैंने लिया है बायो एंड केमिस्ट्री का। बायो की दोनों 11-12 की एंड केमिस्ट्री की दोनों 11-12 की। फिजिक्स के लिए तो वैसे भी उसको लेके कभी बैठ के रीडिंग मारते नहीं, तो फायदा आना नहीं था। बस मैंने वो लिया जिसको मैं प्रॉपर रीडिंग करूंगा, क्योंकि बस बुक्स का कलेक्शन बना के रखने से और उनको ना पढ़ने से कोई फायदा नहीं होना है। तो इसलिए बस मैंने वही बुक्स लिए जिसकी नीड पड़ेगी मुझे इस ईयर और जिनको मैं प्रॉपर रीडिंग करूंगा। और बस न्यू बुक्स को देख के मेरे को बस ऐसे ही ख्याल आया, तभी तो मैंने बस ऐसे ही इसको लिख दिया। याद करो, ऐसे ही अपना नाम लिखते थे ना स्कूल टाइम में, ताकि बुक गुम ना हो। एंड साथ में मैंने कुछ और चीज़ें भी लाई थी। जब मैं घर से इतना दूर गया था तो मैंने सोचा ले ही लेते हैं, ताकि बार बार इन चीज़ों के लिए मार्केट ना जाना पड़े। इसमें क्या क्या है रुको मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें सबसे पहले है कुछ पेन्स, पेंसिल। पेन्स भी कई तरह के हैं, मेनली ब्लू पेन ही मैंने लिए थे। एक्चुअली एक बार में पूरा पैकेट लो ना, थोड़ा सस्ता पड़ता है, और वैसे भी पेन्स की नीड बार बार पड़नी है, तो इसलिए मैंने पैकेट ही ले लिया पूरा इसका एक बार में। वो भी इतनी दूर जब बड़े मार्केट में आए थे तो यहाँ से एक पेन खरीद के ले गए थे तो कैसा लगता है, इसलिए मैंने पैकेट ही ले लिया। और वैसे इसकी नीड तो हमेशा पड़नी है। ये क्यों लाया आगे बताता हूँ। कुछ हाइलाइटर भी मैंने ले लिए, और वहाँ पे मेरे को पेंसिल दिखा तो मैंने न्यू पेंसिल भी ले लिया। एक्चुअली मेरे को याद है कमेंट के अंदर बहुत लोगों ने इसकी बेइज्जती की थी कि दोनों ओर से मैंने इसको शार्प कर रखा है। एक्चुअली में यार पहले बात ये थी ना, मेरे पास ये वाली चीज नहीं थी, ये गुम हो गई थी कहीं। बट तभी मैं गया था तो मैंने सोचा चलो पेंसिल शार्पनर सब एक साथ ही ले लेते हैं, ताकि एटलीस्ट मेरे ओल्ड वाले पेंसिल की और बेइज्जती ना हो कमेंट के अंदर। साथ ही मैंने सारी स्टेशनरी की शॉपिंग वगैरह कर ली। वही क्या ही शॉपिंग, बस पेन्स वगैरह ही लिए हैं और यही है बस। वो भी इसलिए बस ताकि बार बार इन चीज़ों के लिए मार्केट ना जाना पड़े। और बाकी मैंने एक रफ का कॉपी भी लिया था, तो यही थी मेरी शॉपिंग। मुझे मेनली ये चीज़ लेनी थी और इसको लेने के लिए मैं गया था वहाँ पे। बाकी इसका काम क्या था वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। आई एम श्योर 80-90% लोग ये चीज़ करते ही होंगे या कभी ना कभी तो किया ही होगा। इससे बेसिकली बुक्स का बंडेज पट्टी होता है ताकि ये ज्वाइंट्स फ्रैक्चर ना हो। ये कॉर्नर से ज़्यादा जल्दी फटता है ना, तो बस मैंने ये सोचे टेप को ले लिया था कि 5-10 मिनट टाइम लगेगा, एक बार का बस रहेगा, कर देंगे और बस उतने से ही बुक्स के जान में जान आ जाएगी। यप, हमारे बुक सारे सुपर स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। सुपर स्ट्रॉन्ग भी नहीं, बस मैंने थोड़ा ही किया, बस कॉर्नर्स में और एक मिडिल में। बस इतना बंडेज पट्टी काफी है इनके लिए, अब इससे ज्यादा इनकी मरम्मत नहीं करनी। एंड अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको भी न्यू एनसीईआरटी लेनी है तो आप शॉप पे कैसे पहचानो कि ये न्यू वाली है या ओल्ड वाली है, क्योंकि सब अभी बोल रहे हैं कि न्यू एनसीईआरटी करना है, बिकॉज सबको मालूम है अभी न्यू एनसीईआरटी करनी है। 8 वाले क्वेश्चन के अंदर जो सीन हुआ उसको देखे। और अगर आपके न्यू एनसीईआरटी नहीं है तो उसका एक फ्री जुगाड़ भी मैं आपको बताऊंगा। पहले कि अगर आप ऑफलाइन परचेज करने जा रहे हो तो कैसे पहचानोगे कि न्यू एनसीईआरटी या ओल्ड वाली है। एक्चुअली पता है मेरे साथ भी सीन हुआ। मैं गया लेने एक दुकान पे, उन्होंने मेरे को जो बुक दिखाया मेरे को ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था न्यू वाला है या ओल्ड वाला है। तो फिर मैंने उनको बोला कि भैया आप अपना बुक रखो, रुको मैं आता हूँ तो ले जाऊंगा, अभी मेरे को कुछ और काम है मार्केट में। मैं छोड़ के वहाँ चला गया, फिर दोबारा वहाँ गया ही नहीं। मुझे कोई दूसरा काम नहीं था मार्केट में, बस वहाँ से स्किप करने का वो तरीका था। तो देखो मैं अभी आपको बताता हूँ 4 सिंपल वे जिससे आप ओल्ड वाले से न्यू वाले एनसीईआरटी को पहचान सकते हो। सबसे पहले तो आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करो और इसको ओपन करने के बाद यहाँ से आप एनसीईआरटी बुक्स को सिलेक्ट करो। फिर आगे क्लास 11th है 12th एंड जो सब्जेक्ट चाहिए वो वहाँ से चूज कर सकते हैं। मैंने बायोलॉजी को चूज किया, यहाँ पे 11th में जाकर लिविंग वर्ड को मैंने डाउनलोड किया। उसको ओपन करने के बाद ये सबसे सिंपल तरीका है कि आप बुक के अंदर पेज में नीचे देखोगे 2024-2025 लिखा है, यानी ये बिल्कुल ही रिसेंट का है। बुक लेट टाइम नीचे देख सकते हो कि उसका सेशन कौन सा है। बट दिक्कत मेरे साथ ये थी कि जो मैं बुक लेने गया था इसमें कहीं लिखा ही नहीं था नीचे, कोई सा ही बुक हो, बायो के अंदर भी नहीं लिखा था ये 2024 या 2025 सेशन का है। तो अब इसको कैसे पहचाने? तो फिर दूसरा तरीका ये है, ऐसे हर एक चीज को कंपेयर करने बैठे दोनों बुक्स में तो बहुत टाइम जाएगा, तो इसलिए आप यहाँ से बैक लेना और कंटेंट्स को डाउनलोड करना एंड इसको सीधा कंपेयर कर लेना। अगर पेज वाइज डिट्टो सेम मिल रहा है यानी वो बिल्कुल न्यू एनसीईआरटी है, क्योंकि पेज में डिफरेंस आ जाएगा ओल्ड वाला एनसीईआरटी होगा। तो तीसरा तरीका ये है कि आप 11th बायो के अंदर ये एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर को ओपन करना और इस चैप्टर में बहुत मेजर चीजों को हटा दिया है, तो इससे आसानी से पता लग जाएगा। इस चैप्टर में आप देखोगे तो पूरे एनिमल टिश्यूज को हटा दिया है, कॉकरोच भी हटा दिया है, सीधा इसके बाद फ्रॉग आ जाएगा। फ्रॉग के साथ ही ये वाला चैप्टर भी एंड हो जाएगा। चौथा तरीका ये है कि हर एक चैप्टर को
कंटेंट कंपेयर कर ले, बट उतने की नीड नहीं पड़ेगी। मैंने जो बाकी 3 तरीके बताए उसको आप यूज करोगे तो ये कुछ तरीके हैं जिससे अगर आप न्यू एनसीईआरटी लेने का सोच रहे हो तो पहचान सकते हो, क्योंकि मेरे को तो बहुत दिक्कत आई थी और फिर मैंने ऐसे पहचाना था और फिर जाके मैंने बुक लिया। या अगर आपको बुक्स वगैरह परचेज नहीं करने हैं ना, तो सबसे अच्छा फ्री का जुगाड़ यही है कि ये ऐप बिल्कुल फ्री है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करो और इसमें सारे सब्जेक्ट की पूरी एनसीईआरटी मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल न्यू वाली। आप एक बार ऐप की शक्ल देख लो, ऐसा ऐसा दिखता है कुछ। फिर एनसीईआरटी बुक्स को मैं साइड में रखता हूँ और आता हूँ अपने आज के टू डू लिस्ट पे। आज के टू डू लिस्ट को मैंने पहले ही बना लिया था, तो ये है आज का टू डू लिस्ट। सबसे पहले रिवीजन करना होता है, तो रिवीजन से मैं शुरू करता हूँ, जिसके अंदर मैं थोड़ा सा फिजिक्स को रिवीजन करता हूँ, वो भी सारी चीज़ों को नहीं, बस कुछ हल्के फुल्के चीज़ों को। इतना सा रिवीजन बस मैं फिजिक्स के अंदर करता हूँ। फिर हल्की फुल्की केमिस्ट्री देखता हूँ, तो अभी मैंने बस इतना सा जितना सामने दिख रहा है इतना ही केमिस्ट्री को रिवीजन किया और इधर ये दोनों हमारे हो गए। और इनफैक्ट इस चीज़ को भी हम काट सकते हैं, बिकॉज आज का टास्क रिवीजन के बिट ही था बस। और फिर मैंने आगे टास्क में लिया होता है बुकमार्क क्वेश्चन को विजिट करने का, तो मैं इनको देखना शुरू करता हूँ, बिकॉज अगर मेरे को आज टेस्ट देना है तो नए क्वेश्चन पे जाने की जगह मैं सोचता हूँ जो क्वेश्चन मैंने बुकमार्क किए थे उनको पहले देख लूँ मैं। और ये सारे क्वेश्चंस मैंने बुकमार्क किए थे एनसीईआरटी अभ्यास बैच के अंदर, बिकॉज अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें तो कई जगहों पे आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं या फिर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही नहीं मिलते हैं। तो उन सबसे बेस्ट सोल्यूशन मेरे को लगता है एनसीईआरटी अभ्यास बैच, जो कि प्ले स्टोर पे नीट प्रिपरेशन से पे मिल जाएगा। यहाँ पे ना सिर्फ आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं, बल्कि साथ में ये पेज वाइज फिल्टर मैनर में अरेंज्ड है, जिससे जो भी आज एनसीईआरटी की पेज पड़े उनका पेज वाइज फिल्टर लगा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। नॉट जस्ट दिस, इसी ऐप के अंदर पीवाईक्यू मार्क एनसीईआरटी मिल जाती है, जिसके अंदर एनसीईआरटी के वो सारे लाइंस हाइलाइटेड है जिनसे अब तक लास्ट 25 ईयर में पीवाईक्यू जाए हैं। उन लाइंस पे क्लिक करके डायरेक्टली हम उन क्वेश्चंस पे जा सकते हैं, उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है उसके लिए उनके वीडियो सॉल्यूशन, ऑडियो सॉल्यूशन, हिंट्स वगैरह सब मिल जाते हैं, ताकि अपना वो क्वेश्चन क्लियर हो पाए। ऑल्सो इस ऐप में जितने भी क्वेश्चन हैं वो टोटली लेटेस्ट पैटर्न में बेस्ड हैं, जैसे कि असर्शन रीजन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मैच द कॉलम क्वेश्चन, सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चन या फिर डायग्राम वाले क्वेश्चन। एंड किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको फील होता है कि इनको दोबारा विजिट करने की जरूरत है, तो आप उनको मेरी तरफ बुकमार्क करके रख सकते हो, ताकि आप उन पे दोबारा इजीली विजिट कर पाओ, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन अलग से बुकमार्क सेक्शन में स्टोर्ड मिल जाते हैं। ऑल्सो अगर आप अभी अभ्यास में ज्वाइन करते हो तो आपको अभ्यास एसेंशियल का भी एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें हर एक चैप्टर से 75 to 100 हाइल्ड क्वेश्चन पेज वाइज मैनर में अरेंज्ड हैं, जिसमें एनसीईआरटी एग्जांपल, इंटेक्स क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन या इनफैक्ट एनसीईआरटी एग्जांपलर के भी क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में अरेंज मिल जाएंगे विद देयर प्रॉपर डिटेल्ड सॉल्यूशन, ताकि कोई भी दिक्कत हो तो वहां से क्लियर हो पाए। इवन 2019 से 2024 तक के सारे पेपर्स, जैसे कि मणिपुर वाला, गंगानगर वाला, जैसे सारे पेपर इसके अंदर मिल जाएंगे। तो अगर आपको भी ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप एनसीईआरटी अभ्यास में से ले सकते हो, जो कि आपको 2999 में मिल जाएगा। एंड अगर आप इसका अल्टीमेट कॉम्बो कोर्स लेते हो तो आपको एनसीईआरटी अभ्यास बैच के साथ 8 फिजिकल मॉड्यूल मिल जाएंगे विद 50 OMR सेट, ताकि आप ऑफलाइन प्रैक्टिस कर पाओ। एंड साथ में इसके 3 डेज नो क्वेश्चन आस्क रिफंड पॉलिसी है, तो अगर आपके इसके फीचर्स अच्छे नहीं लगते हैं तो आप अपना 100% मनी रिफंड बैक ले सकते हो। बस आपको इस मेल पे एक मेल करना होगा। आई विल गिव इट्स लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट देयर। फिर उसके बाद मैं लैपटॉप को ऑन करता हूँ, बिकॉज टेस्ट देना होता है। अब जितनी होनी थी हो गई है प्रिपरेशन, अब सीधा देते हैं टेस्ट। ये है हमारा आज का टेस्ट का सिलेबस, जो कि मैंने पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था, और यही सिलेबस इधर नीचे वाले टेस्ट का भी है। ये दोनों टेस्ट सेम मार्क्स के हैं, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन है, सेम सिलेबस है, तो देखते हैं दोनों के अंदर सेम नंबर आते हैं, किसके अंदर कम, किसके अंदर ज्यादा, क्या आता है। पहले नीचे वाला टेस्ट देंगे, फिर ऊपर वाला टेस्ट देंगे। अभी मुझे नहीं पता ही कैसा जाएगा कौन सा। सबसे पहले हम ये वाला टेस्ट देते हैं, तो स्टार्ट करते हैं इसको। और हमारा टेस्ट स्टार्ट हो गया। यार काफी इंटरफेस चेंज कर दिया इन्होंने पहले से। तो यहाँ पे इधर टाइम चल रहा है, मैं बस सामने अपने ईयर ऑफ कॉपी रखूंगा और इधर मैंने वाटर बोतल फिल कर लाया। तो स्टार्ट करते हैं अभी टेस्ट देना अपना। मैं इसके अंदर अप्रोच रखूंगा, सबसे पहले मैं बॉटनी जूलॉजी अटेम्प्ट करूंगा और फिर फिजिक्स केमिस्ट्री पे आएंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले बॉटनी से। सबसे पहले मैं बॉटनी से शुरू कर रहा हूँ। बॉटनी के अंदर सेल वाला चैप्टर ही था आई थिंक। सारा ऐसे रिकॉर्ड करते हुए कर लूँ क्या? होस एबिलियन होता मेजोफिल सेल जो होते हैं। मैं अभी यहाँ पे ये वॉइस ओवर एडिटिंग के टाइम पे कर रहा हूँ। एक बार को मैं सोच रहा था कि ट्रिम करके हटा दूंगा एक पार्ट जो मैंने बोल के टेस्ट दिया है, बट फिर मैंने सोचा हटाते नहीं, आपको भी एक बार देखने को मिलेगा कि मैं टेस्ट कैसे देता हूँ। बिल्कुल रॉ क्लिप है ये, इसमें कुछ एडिटिंग नहीं है आगे जो आप देखोगे, और आपका थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। तो अभी आप आगे जो देखोगे टेस्ट के टाइम पे जो रॉ क्लिप रिकॉर्ड किया था वही है। Which of the following are in the form recycle tubule level in bacteria? सेल वॉल नहीं, फ्लैजिला, इंक्लूजन बॉडी, मेजोजोम। हाँ मेजोजोम होता है। Identify the organelle that found in both prokaryote and eukaryote. Ribosome, obviously. मिथेज स्क्लीडन, ए ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। स्क्लीडन जो था वो सबसे पहली चीज तो जूलॉजिस्ट नहीं था और ब्रिटिश भी नहीं था, जर्मन था। एग्जामिन लार्ज नंबर ऑफ प्लांट। स्क्लीडन ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म टिश्यूज ऑफ प्लांट। दूसरा केवल सही लग रहा है मेरे को, तो स्टेटमेंट 2 इज ओनली करेक्ट। बी के साथ में जाता हूँ। अगला बोल रहा है क्रोमेटोफोर्स दैट कंटेन पिगमेंट आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया। देखो ऑल में तो नहीं होता है, कुछ में ही होता है लाइक साइनोबैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70s, 50 + 40 नहीं होता है भाई, 70 होता है क्या 50 + 30।
मैनी बैक्टीरिया हैव ए स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं ऑब्वियसली। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल कैन नॉट, ये क्या है भाई? एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल कैन इंश्योर, कैन नॉट इंश्योर है, पहला तो गलत है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, हाँ ठीक है, दूसरा सही लग रहा है। तो रीजन केवल करेक्ट होगा है ना, रीजन इज ट्रू, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, बी होगा। अगला बोल रहा है ऑल दी पार्ट्स ऑफ बैक्टीरिया फ्लैजेलम व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट, सॉरी फिलामेंट सबसे लंबा होगा। अगला बोल रहा है विच ऑफ द गिवन सरफेस स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया डू नॉट प्ले रोल इन मोबिलिटी, केवल फ्लाजला करता है, फिम्ब्रिया और पिलाई नहीं करते हैं, तो बी केवल होगा, ओनली बी, 4 नंबर। नेक्स्ट इज ग्लाइकोकेलिस इन बैक्टीरिया कुड बी लूज शीथ कल्ड स्लाइम लेयर, खत्म हो गया पूरा। लोकेशन विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लोकेशन ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम, ईयर सेक्स ऑफ लंग होता है, इंटेस्टाइन नहीं, फ्लोपियन ट्यूब नहीं। फिर जब फिजिक्स केमिस्ट्री आता है जिसके अंदर सॉल्व करने का पोर्शन होता है, तो फिर मैं कैमरे को साइड में रख देता हूँ, टेस्ट को अटेम्प्ट करता हूँ। इन वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने चीज़ों को थोड़ा स्पीड अप कर दिया। तो अभी जाके मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं सारे सेक्शन के, अभी हमारे पास 22 मिनट टाइम रहता है और इतना मैंने रफ किया। तो अभी सबमिट करते हैं और देखते हैं कितने सही कितने गलत हुए। ये सबमिट, स्किप एंड 182 आउट ऑफ 192, 2 गलत हुए, पता नहीं कौन सब्जेक्ट में गलत है। एक बॉटनी में और एक केमिस्ट्री में गलत हुआ, फिजिक्स में सारे सही थे और जूलॉजी में भी सारे सही थे। फिर मैं एक बार को व्यू सॉल्यूशन में जाता हूँ हल्का फुल्का पेपर एनालिसिस करने को। नहीं, मैं देख रहा था कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, देखो जो सामने ऑन कैमरा मैंने किया था, इसमें कौन सा नहीं रोल प्ले करता है। और जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था तभी मैंने इसका सही आंसर बताया था क्या होगा। फिर इधर गलत ऑप्शन कैसे टिक किया मैंने, वाह। एक बार इसका क्लिप देखो जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था। स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया डू नॉट प्ले रोल इन मोबिलिटी, केवल फ्लाजला करता है, फिम्ब्रिया और पिलाई नहीं करते हैं, तो बी केवल होगा, ओनली बी, 4 नंबर। मतलब देख रहे हो ऐसी महान गलती कौन करता है, मैं करता हूँ। मुझे आपसे बस यही कहना है कि ऐसे गलतियों से आप सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसी गलती आप ना करें टेस्ट के अंदर, वरना चेस्ट के थोरैसिक रीजन के लेफ्ट साइड में मीठा मीठा दर्द होता है। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कुछ रिवीजन वगैरह नहीं करेंगे, एक बार बाहर से आते हैं तो फिर सेकंड वाला टेस्ट भी अपना दे लेंगे। बाहर क्या देखोगे, पूरा अंधेरा है। अभी मैं रात के वक्त ये टेस्ट दे रहा था, काफी दिनों से हो रही बारिश आज जाके खुली है। कुछ डरावनी आवाज भी हमको सुनने को मिल रहे हैं अभी। वैसे ये बताओ, अब तक कहीं से भी लगा था कि मैं रात के वक्त टेस्ट दे रहा हूँ? नहीं ना। दिस इज फीचर ऑफ माई रूम। अंदर बैठे कुछ पता नहीं चलता बाहर क्या हो रहा है। तो अभी हम बैक, बहुत ज़्यादा डिले नहीं किया, बस स्टार्ट करते हैं अपना अगला टेस्ट। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ ये वाला टेस्ट और इसके अंदर ही मैं सोचता हूँ बायोलॉजी पूरा ऑन कैमरा देने का। ये सुनो आप। तो स्टार्ट करते हैं देना, इसके बायोलॉजी को मैं ऑन कैमरा ही करूँ क्या, कोशिश करते हैं। चलो अब की बार पूरा बायोलॉजी मैं करूँ, बट ऑब्वियसली मैं उन सबको नहीं दिखा सकता हूँ, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर आप सीधा इस टेस्ट का रिजल्ट देख लो। तो अभी जाके इस टेस्ट को मैंने पूरा अटेम्प्ट कर लिया है, इसमें मैंने टोटल इतना इधर रफ किया एंड अभी करते हैं इसको सबमिट और देखते हैं कि इसमें क्या रहता है। पिछले वाले टेस्ट जैसा ही स्कोर आता है, क्या होता है। ज़्यादा तो नहीं आएगा, या तो उतना ही आएगा, उससे कम ही हो जाएगा। स्किप एंड इसमें एक क्वेश्चन और गलत हो गया, और वो किस सब्जेक्ट के अंदर हुआ है? वो फिजिक्स के अंदर। एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बोटेनी। और जूलॉजी में सारे 12 के 12 सही थे, बाकी इन तीनों में 11 सही थे। तो यस, यही था स्कोर। गेस व्हाट, मैं एनालिसिस कर रहा था इसका भी, इसके अंदर ही मैंने वही मिस्टेक की थी। बोल रहा है इसमें ये वाला क्वेश्चन हमने गलत किया, द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ फाइनल सेल थ्योरी। इसका भी आंसर सॉल्व करते टाइम मैंने सही बोला था और गलत ऑप्शन टिक किया है। अब इस पे आगे मुझे कुछ नहीं बोलना है। तो ठीक है, अभी आएगा सिलेबस को देखते हैं और थोड़ा बहुत मैं उनको रिवीजन करता हूँ और अगले टेस्ट अपन को डिसाइड करना रहेगा कौन सा देना है। फिर मैं आगे हल्का सा सॉल्यूशन को पीडीएफ नोट से रिवीजन करता हूँ एंड फिर रात हो ही गई होती है, मैं सोने चला जाता हूँ। यहीं पे एंड करते हैं इस ब्लॉग को, जल्द मिलते हैं, बाय बाय। फिर आगे हम ये कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रहा है। हमें क्या करना है, चूज योर लैंग्वेज, इंग्लिश ही है और क्या। आई एम रेडी टू बिगिन, क्यों नहीं हो रहा है भाई? आई एम रेडी टू बिगिन कहाँ से होगा? फिर मुझे ढूंढने पे दिखता है कि डिक्लेरेशन भी देनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे प्लीज डिक्लेयर। हाँ, अब आ गया क्लिक करने वाला बटन, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ से सेव इन मार्क फॉर यू एंड मार्क फॉर यू इन नेक्स्ट। अच्छा, ऐसा है क्या?